आज हम बात करेंगे चौथे के पहले नंबर क्वेश्चन की। चौथा का पहला नंबर का क्वेश्चन है 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डॉट 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 प्लस 9C9। मतलब ये 1 से शुरू है, ये 1 से शुरू है। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वो है कि कोई द्विपद गुणांक अगर वो कुछ इस तरह से हो, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, यहाँ n कॉमन रहता है, यहाँ दिया रहे या न रहे, यहाँ n लगा रहता है। तो उसका जो मान होता है वो होता है 2n, 2 की पावर n। हमने इसके पहले पार्ट में इसको बताया भी था। अगर देखें तो इसमें 1 से पूरा तक है, 1 से 9 तक है, मतलब n तक है, लेकिन 0 नहीं है। तो हमें हल करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम 9C0 जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और जोड़ने पर और फिर घटाने पर, और 9C0 घटाने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिया इतना है। अगर हम जोड़ेंगे तो ये एडवांस में आ जाएगा, अब घटा देंगे, अगर यही चीज़ जोड़ कर घटा देंगे तो हमारा मान यही रहेगा। तो अगर हम जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम कुछ इस तरह से हमारा फिर आएगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डॉट 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 9C9 और माइनस 9C0, कुछ इस तरह। अगर देखें जो इतना है, वो इस फार्मूले में कुल बन गया, इस फार्मूले में। तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं, 2n। इतने को हम लिखेंगे 2n और माइनस 9C0। अगर देखें इसको तो अगर इसको हल करें तो हम 9C0 तो क्या आएगा, 9 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल, और 9 माइनस r मतलब 0। 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, तो क्या आएगा, 9 का फैक्टोरियल कट गया, 1 आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2n-1, यही हमारा आंसर है, 2n-1। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ n बराबर कितना है, 9 है, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ डैट हमें यहीं फिर 9 लिखना है, मतलब 2 की पावर 9 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 4 का सेकंड नंबर, चौथे का सेकंड क्वेश्चन हमारा है 6C0 माइनस 6C1 प्लस 6C2 माइनस 6C3 प्लस 6C4 माइनस 6C5 प्लस 6C6। अगर देखें तो ये कुछ इस फॉर्मेट में तो लग रहा है, मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 C1 के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पर ये जो चिन्ह का है वो दिक्कत दे रहा है। मतलब कहीं एक बार प्लस है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ ये फार्मूला तब नहीं काम करेगा, ये फार्मूला नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर एक और फार्मूला था, जैसे वो था C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 बराबर प्लस डॉट 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 बराबर होता है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 बराबर होता है 2n-1 के। यहाँ ये फार्मूला लगेगा जो कि हमने इसके पहले पार्ट में इसको ही बताया था। तो क्या करते हैं, पहले कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। पहले हम ये वाला लेते हैं, 0 शुरू करेंगे, 2 फिर 4 फिर 6, तो क्या आएगा 6C0 प्लस 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6। अब देखेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस 6C1 माइनस 6C3 माइनस 6C5, इतना 2 2 4 2 6 7। अगर देखें तो इतना ये इस फार्मूले में आ गया है, इतना इस फार्मूले, मतलब
इसका इतना मान भी 2n-1 होगा और इसका इतना मान भी 2n-1 होगा। तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं, 2n-1, 2n-1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 6c1 प्लस 6c3 प्लस 6c5 माइनस कॉमन लिए। अगर देखें तो जब माइनस कॉमन लिए तो ये इस फार्मूले भी बन गया। तो हम इसको भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2n-1 माइनस 2n-1। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2n-1 माइनस 2n-1। देखें तो सामान्य मतलब ये कट जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। मतलब जो इसका मान आएगा फुल वो 0 के बराबर आएगा। इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर, इसका जो मान आया वो 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3, यहाँ 3 है, प्लस 5c4 प्लस 5c5। इसका मान हमें ज्ञात करना। अब इसका मान तो हम सूत्र से भी ज्ञात करते हैं। सूत्र वाला तो ये था, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 प्लस cn बराबर होता है 2n। अगर इस फार्मूले से अगर देखें तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2⁵। एक मान तो हमें ऐसे निकला। अगर दूसरा हम दूसरे तरीके से देखें तो हम इसका मान निकालेंगे, गुणांक मान निकालने से तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, प्लस 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। ये इस फार्मूले से किया जा रहा है। NCR बराबर n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। और ये पहले को या दूसरे का देखो तो ये आएगा 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, प्लस 5, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, प्लस 5, 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, प्लस 5, 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल। अगर देखेंगे तो इसमें 5 का फैक्टोरियल कट के सीधा 1 आ रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 5। अगर कैसे आया तो इधर एक बता दे रहे हैं हम, 5 का फैक्टोरियल करेंगे और 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। तो हम इसको लिखते हैं 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, और इसको 1 का फैक्टोरियल 1 और 4 का फैक्टोरियल कट गया, 5 ही आया। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। अब देखेंगे इसका मान समान है तो ये भी 10, ये समान है तो इसका मान 5 आ जाएगा, ये समान है तो इसका मान 1। कुल जोड़ेंगे तो 5 1 6, 10 16, 10 26, 5 31 1 32, 32। अगर 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 3 2 5, मतलब 2⁵। ये इसका विस्तृत रूप है, यह फार्मूला, ये इतना जो है फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला ये इसका विस्तृत रूप है। इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आपका ऑप्शनल के लिए ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 20c1 प्लस 20c2 प्लस डॉट 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 20c20। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कि हम इसको फार्मूले के हिसाब से, इससे c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 प्लस cn बराबर 2n, एक हिसाब से हम इस फार्मूले पे करेंगे। अगर इसमें देखें तो c0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 20c जोड़ने पर और 20c0 घटाने पर इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो इसका मान जो आएगा हमारा
2⁻20 माइनस 1 ये आ जाएगा। अगर एक हिसाब से देखेंगे इसका गुणांक मान इसका लेकर, तो इससे करेंगे तो वो भी आएगा हमारा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर उससे करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, 20 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल प्लस 20 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 18 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लिखते जाएंगे, 20 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमें पहले इसको 1 से 20 तक ले जाना, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इससे करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा आएगा। इतना अगर करेंगे कम से कम आपका 3-4 लाइन तो इसको लिखने पर में ही भर जाएगा। सीधा हम इससे करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी इससे आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 20C जोड़ने पर 20C घटाने पर अगर 20C जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 माइनस 20C0। देखेंगे तो इस फार्मूले में ये आ गया, इतना इस फार्मूले में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 20C0। अगर इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, 20 का फैक्टोरियल, आर मतलब 0 का फैक्टोरियल, 20 माइनस आर मतलब 20 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1, 20 से 20 कट गया मतलब 1 आया। तो इसको लिख देंगे 2⁻20 माइनस 1। मतलब ये फार्मूला बेट सही रहेगा। अगर इस हिसाब से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ये 1998, 2012, 2013 और क्वेश्चन में आया, लेकिन यूपी में इतने में आया और भी डिप्लोमा में आया हुआ है। 5वें का जो पहला क्वेश्चन है, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C2, यहाँ प्लस डॉट डॉट है, प्लस के बाद यहाँ डॉट 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 प्लस NCN बराबर हमें ये सिद्ध करना कि n गुणे 2⁻n-1 ये हमें सिद्ध करना है। तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, फिर भी हम करेंगे इसको। तो क्या ये LHS है, LHS और इधर RHS, तो हम LHS से लेंगे, LHS से क्या है हमारा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, यहाँ पावर में नहीं है, ये नीचे ही है, प्लस डॉट 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 प्लस NCN। अगर हम यहाँ देखें तो n लगा रहेगा सब में, ये कॉमन है, ये n यहाँ पर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर NCR के सूत्र से क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर इस हिसाब से लिखे तो n का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं, 2 है तो पहले 2 कॉमन लिख देंगे यहाँ पर, फिर n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस n का फैक्टोरियल, अब n में से n जाएगा तो 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको ये एक समझना कि जो n का फैक्टोरियल होता है, n का फैक्टोरियल आता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कुछ ऐसे जाता है ये। तो यहाँ n माइनस 1 है तो हमें सिर्फ n माइनस 1 तक ही ले जाना है। तो क्या हम करेंगे, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 2n
n-1 n-2 का फैक्टोरियल बट्टे 2 गुणे 1, यहाँ फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल प्लस 3 n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 n-3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 जगह का हमें तो यहाँ लिख देते हैं प्लस फिर हमारा ये आता है n का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल बराबर हम 1 लिख दे। तो देखेंगे n का फैक्टोरियल इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया क्योंकि फैक्टोरियल सब में लगाए। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर n प्लस n-1 प्लस n-1 n-2 बटे 2 प्लस डॉट 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 प्लस n। इतना हमारा हो गया। देखेंगे तो इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें सब में n है, मतलब इसके बीच में भी n कॉमन ही आएगा क्योंकि सब में n कॉमन है। तो हम क्या लिखते हैं n कॉमन। जब n कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 1 प्लस n-1 प्लस n-1 n-2 बटे 2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1। इतना आ गया। हमें यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है, हमें NCR के फार्मूले में करना है। NCR के फार्मूले में, जब NCR के फार्मूले में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे n-1 C0 इसके लिए। अब कैसे आया तो देखेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल तो n पूरा इतना है, n-1 का फैक्टोरियल कट के 1 आया, मतलब इसके लिए यह सही पड़ा n-1 C0। तो हमें सब इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो n-1 C1। अगर इसका देखें तो यहाँ पर n-1 C1 के लिए तो क्या होगा n-1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल n-1 1 है तो -1, मतलब ये 2 आ गया। तो हम लिख सकते इसको n-1 n-2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 है n-2 का फैक्टोरियल। इससे ये कट गया तो n-1 हमारा निकल के आएगा, मतलब इसके लिए सही पड़ेगा। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं n-1 C0 C2 यहाँ पर C2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 C n-1 क्योंकि ये आखिरी का है तो यहाँ इसका मान और इसका मान बराबर होगा। तो देखें तो ये इसके फॉर्मेट बन गया। तो हम इसका अगर देखें तो ये कैसे कब बनता है, ये इतना कब बनता है, ये इतना तभी बनेगा जब दोनों x बराबर भी a 1 और a बराबर भी 1 होगा। अगर 1 प्लस 1 की पावर अगर a है तो तभी बनेगा n, यहाँ n। अगर ये कुछ इस फॉर्म में रहेगा तो सिर्फ c ही c आएगा। तो हम इसको लिखते हैं n c 1 प्लस 1 पावर n-1 क्योंकि यहाँ सब में पावर n-1 है। तो क्या आएगा n 1 1 2 2 2 की पावर n-1 हमारे ये आ गया, इतना हमारा आ गया। अगर किसी को समझ में अगर ये नहीं आया ये x बराबर 1 ये, तो हम इसको कर देते हैं जैसे 1 प्लस 1 की पावर n। अगर इसका व्यापक रूप से देख लेते हैं NCR
एक्स एन माइनस आर ए की पावर आर। तो क्या आएगा, एन सी आर ही रहेगा ये, एन सी आर। अब एक्स का मान एक ही है, एक में चाहे जितना जोड़ घटाना करेंगे तो वो एक ही आएगा, ए भी एक है, एक मतलब हमारा जो निकल का है वो एन सी आर है, मतलब इसी फॉर्मेट में रहेगा तभी ये निकल के आएगा। तो हमने जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया, आर एच एस, मतलब हमारा सिद्ध करना सही था। चलते अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके 5वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है C0 + 2C1 + 3C2 + डॉट 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 n+1 Cn। इतना हमारा है। एक तरफ है ये 2n-1 प्लस कोष्ठ में 2 + n, मतलब हमें इतने से इतने पूरा लेकर ये सिद्ध करना है, या इतना पूरा लेकर ये सिद्ध करें या इतना लेकर ये सिद्ध करें। सरल तो हमारा ये पड़ेगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 2001, 2008 और यहाँ तक कि 2014 के ओ लेवल ओ सेट में आया है। 2014 मतलब ये सब क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं हमें एल एच एस से सिद्ध करेंगे, एल एच एस से। एल एच एस हमारा क्या है, C0 + 2C1 + 3C2 + डॉट 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 प्लस n+1 Cn। इतना है। हमें इसको पहले तोड़ेंगे, इसको और तोड़ना है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C0 + C1 + C2 + डॉट 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 प्लस Cn। एक तो हम इतना तोड़ दिए। अब देखते हैं बच्चा क्या है। C0 हो गया है, यहाँ एक C1 यहाँ दो, मतलब एक C1 बचा है, प्लस C2 में कितना है, यहाँ एक है यहाँ तीन है, मतलब 2 C2, और फिर हमारा प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ Cn हो चुका है। लेकिन देखिए तो ये अगर प्लस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको इतना लेकर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, NCn + Cn। और इतना तो हमारा यहाँ पर हो चुका है, इतना बचा है हमारा प्लस NCn। अगर देखें तो जो ये हमारा है कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, C0 + C1 + C2 + डॉट 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 प्लस Cn = 2n। इस फॉर्मेट आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n। इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, सिर्फ इतने से। और फिर हमारी एक इसको अब हल करेंगे तो ये कितना हुआ, C1 + 2C2 + डॉट 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 NCn। ये हमारा, हमने सिर्फ अभी इतना लिया है समीकरण 1 में, इतना। अब इसका हम का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर n तो लगा रहता है, यहाँ जब इसका फैक्टोरियल करेंगे तो आगे n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, प्लस 2 कॉमन रहेगा तो n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 यहाँ प्लस है, प्लस n कॉमन है, n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने n का फैक्टोरियल बताया था आपको पहले, और ये एक का फैक्टोरियल एक ही रहेगा, और n-1 का फैक्टोरियल। और इसको देखो तो 2, इसको देखते हैं n-1 n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 × 1 2 का फैक्टोरियल है, n-2 का फैक्टोरियल यहाँ पर फैक्टोरियल लगा है, प्लस डॉट 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 प्लस n का फैक्टोरियल
n का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1। तो अब देखें तो यहाँ n-1 का फैक्टोरियल, ये n-1 का फैक्टोरियल इससे कट गया, n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल ये कट गया, n का फैक्टोरियल और यहाँ देखिए 2 कट गया। कितना बचा हमारा यहाँ पर n प्लस n-1 प्लस डॉट 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 प्लस n, यहाँ 1 है। तो देखिए तो यहाँ सब में n कॉमन है, तो कॉमन यहीं से ले सकते n 1 प्लस n-1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये आ गया। अब हमें इसको NCR के रूप में लिखने पर तो क्या आएगी इसको, तो ये कॉमन रहेगा तो हमें NCR के रूप में कितना लिखना, ये। तो अगर इसको लिखेंगे तो यही हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा, ये n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस डॉट 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 n-1 Cn-1, क्योंकि ये आखिरी है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे तो ये फैक्टोरियल के रूप में बन गया। तो फैक्टोरियल के रूप में ये ऐसे बनता जब x बराबर a बराबर a रहेगा तब। तो हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल 1 प्लस 1 n-1, तो ये आएगा हमारा 2 गुणे n, यहाँ n रहेगा n गुणे 2 n की पावर -1। ये हमारा आ गया समीकरण 2। मतलब एक का मान हमारा कितना निकला था 2 की पावर n, जो कि ये रहा। और वहीं आधे का मान हमारा निकला n गुणे 2 की पावर n। चलते हैं, अब इसको आगे हल करेंगे। ये तो हमारा मान आधे पे निकल, अब इसको हमें जोड़ना होगा। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हम लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो हमारे क्वेश्चन से ही बना था। कुछ क्वेश्चन में हमारा क्या था, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 Cn था। हमने यही तोड़ के बनाया था, तो इसको बराबर हम अब लिख सकते हैं 2n प्लस 2 की पावर n-1, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं तो हम 2n कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2n कॉमन लेंगे, जब 2n कॉमन लेंगे तो हमारा जो आएगा वो 2n कॉमन लेंगे 2n-1। अगर 2n कॉमन लेंगे तो आंसर हमारा तो नहीं आ रहा है, फिर 2n-1 कॉमन लेते हैं। 2n-1, अगर 2n-1 अगर इसमें कॉमन लेंगे तो 2n है तो क्या है हमारा 2 की पावर 1। अगर इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 2 हमारा कॉमन निकल के आएगा। और यहाँ पर कुछ गलत, यहाँ देखो तो एक चीज़ छूट गया था, यहाँ जो 2 की पावर n के साथ n का गुणा भी था, जो 2 की पावर इसको इतना कॉमन ले तो यहाँ प्लस n बच जाएगा। अब सोचेंगे कि इतना कॉमन लेने पर इसमें ये 2 कहाँ से आ गया, तो हमारा जो ये 2n-1 है, 2n-1 बराबर हम लिखते हैं 2n गुणे 1/2। यहाँ लेकिन ये अलग अलग में रहेगा, अगर किसी की पावर अगर माइनस में रहती तो उसका मान बटे में चला जाता है। अब यहाँ हम ये काट नहीं सकते इसको, क्योंकि यहाँ पावर लगी है। जब हम इसको देखेंगे 2n है, तो जब 2 में से 1/2 का गुणा होगा तो वो 1 आ जाएगा, मतलब 2n ही हमारा आएगा।
तो हमारा ये निकल के आ गया। हमें इतना ही सिद्ध करना था, इतना ही हमें सिद्ध करना था। 2 की पावर n-1 को हमें 2 + n, जो कि हमारा ये RHS आ गया, RHS आ गया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा इतना तो निकल कर, अब चलते हैं इसके 3rd नंबर क्वेश्चन की, जो कि आखिरी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वीं का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है C0 + 3C1 + 5C2 + ... + 2n + 1 Cn बराबर n+1 की गुणे 2 की पावर n। मतलब हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है, इस इतने से लेकर इतना सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी सिद्ध करने पर आया है। तो इसको हल करने से पहले हमें कुछ इसको पहले और तोड़ना पड़ता है, और तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा C0 + C1 + C2 + ... + Cn। हमें पहले इस फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर देखते हैं बचा कितना है। C0 1 था और यहाँ 1 लिख लिया है, यहाँ C1 3 है और यहाँ C1 1 है, तो मतलब 2C1, और यहाँ C2 5 है और यहाँ पर 1, तो 4C2 + ... प्लस यहाँ 1 Cn है। और यहाँ देखेंगे तो अगर इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा हमारा 2n Cn + Cn। ये अगर तोड़ेंगे तो Cn हमारा हो गया है, बचा कितना 2n Cn, तो 2n Cn लिख देंगे, कितना है 2n Cn, इतना हमारा टूट गया। अगर देखें तो ये जो इतना है ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, C0 + C1 + C2 + ... Cn, इस फॉर्मेट में ये आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n। अब इसको इतना 2 की पावर n लिख देंगे, तो ये हमारे क्या आ गया समीकरण 1। सिर्फ इतने के लिए। अब आता है ये कितना है 2C1 + 4C2 + ... + 2n Cn। अब इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं NCR के फार्मूले पर। जब NCR तो यहाँ n तो लगा ही रहेगा, n n, तो यहाँ 2 पहले कॉमन आ जाएगा। NCR में जो तोड़ेंगे तो आएगा n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, प्लस 4 अलग हो जाएगा तो ये आएगा n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, तो +... अब आखिरी वाले इसका होगा 2n निकल जाएगा तो आएगा n का फैक्टोरियल, r मतलब n का फैक्टोरियल, n-n मतलब 0 का फैक्टोरियल। अगर देखें तो हमें पता है कि n का फैक्टोरियल बराबर होता है n का फैक्टोरियल बराबर n, n-1, n-2, ऐसे चलता चला जाता है, जहाँ रोकेंगे वहीं पर फैक्टोरियल लग जाएगा। तो देखेंगे हम इसको क्या लिखते हैं 2n n-1, एक का एक ही रहेगा, 1 n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, 4 अलग रहेगा, n का फैक्टोरियल, n-1 n-2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुणे 1 n-2 का फैक्टोरियल, +... 2 n अलग रहेगा। देखेंगे तो ये n से n कट जाएगा, तो सीधा हम यहाँ पर इतना ही रहेंगे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। देखेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ कितना आया 2n + 2n n-1 +... + 2n,
इतना हमारा आ गया था। देखेंगे तो 2n 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 कॉमन ले लेते हैं। 2n कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस n-1 प्लस यहाँ प्लस रहेगा डॉट 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 प्लस 1, इतना आ गया। तो ये भी देखिए तो ये इसको जब NCR के फॉर्म में लिखेंगे, NCR के रूप में लिखने पर तो ये भी सिंपल की पिछले वाले की तरह ये भी कुछ इसी में आ जाएगा। n-1 का फैक्टोरियल n-1 प्लस n-1 C1 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 Cn-1, ऐसा भी आ जाएगा। ये इस तरह जब आएगा जब x बराबर a और a बराबर a, क्योंकि जब x प्लस a की पावर n का फैक्टोरियल करेंगे मतलब 1 प्लस a का फैक्टोरियल आएगा, तो x का भी एक आ जाएगा क्या और a का भी एक आ जाएगा व्यापक रूप में। जैसे ये NCR x की पावर n-r a की पावर r, a बराबर 1 और x बराबर भी 1, तो 1 की पावर जितना रहेगी वो 1 ही आएगी। तो NCR मतलब इसी में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n 1 प्लस 1 पावर कितना है n-1, तो आ जाएगा हमारा 2n गुणे 2n-1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्योंकि हमने आधे को अलग कर लिया था और आधे को अलग, फिर जोड़ेंगे, फिर वही हमारा पूरा समीकरण जो क्वेश्चन के हिसाब से था तोड़ के बनाए थे वही आ जाएगा। समीकरण 1 हमारा था 2 की पावर n और समीकरण 2 हमारा है 2 की n गुणे 2n-1, इतना है। क्वेश्चन में सिद्ध करना था वो था 2n n+1, तो इसी हिसाब से हम ले लेंगे 2n ले लेंगे 2n, जब 2n कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 2n और 2 की पावर -1, इतना हमारा आ गया। अब देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2n 1 प्लस 2n गुणे 1/2, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी की घात अगर माइनस में हो तो वो बट्टे में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ ये गुणे में है, ये भी यहाँ पर गुणे में, घात में तो नहीं कटता, लेकिन यहाँ गुणे में तो कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो निकल गया 2n 1 प्लस n। सिद्ध हमें ये करना था, इतना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं 2n n+1, ये हमारा RHS है। हो गया। अगली सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलते हैं।